नमस्कार दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे आर्टिकल्स, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, अग्र शब्द कहते हैं, जो किसी संज्ञा के आगे लगते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कौन कौन से आर्टिकल होते हैं। तो मूल रूप से आपको पता होगा 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन दा। तो यहाँ पे हम ए एन दा का अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त जहां ये तीनों आर्टिकल नहीं लग सकते हैं, वहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, उसे हम नो आर्टिकल, फाई आर्टिकल या जीरो आर्टिकल कहते हैं। तो इन सब का हम प्रयोग देखेंगे, कहाँ ए का प्रयोग होता है, कहाँ एन का, कहाँ दा का, कहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो इन सब के हम आगे प्रयोग देखेंगे, नियम सहित देखेंगे। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। तो आर्टिकल की यदि हम बात करें तो आर्टिकल को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था इनडेफिनिट आर्टिकल और दूसरे थे डेफिनिट आर्टिकल। तो शुरुआत में 3 आर्टिकल थे, ए एन दा। तो इन तीनों आर्टिकल को 2 भागों में बांटा गया। एक हो गए इनडेफिनिट आर्टिकल, एक हो गए डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब ये निश्चितता बताएंगे, तो यहाँ पे निश्चितता बताने के लिए हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और अनिश्चितता बताने के लिए हम इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इनडेफिनिट के अंदर ए और एन आर्टिकल रखे गए हैं, जबकि डेफिनिट के अंदर द आर्टिकल रखा गया है। अब देखिए इनडेफिनिट और डेफिनिट में क्या अंतर होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा एन एप्पल लिखा, एन एप्पल का हिंदी मीनिंग क्या होगा, एक सेब होगा इसका हिंदी मीनिंग। तो यहाँ पे एक सेब मतलब आपको पता है सेब तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक सेब मतलब कौन सा सेब है ये निश्चित नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं हम, जो एन आर्टिकल है वो इनडेफिनिट आर्टिकल है। और यदि हम लिखते, जैसे हमने डॉग लिखा मतलब एक कुत्ता, तो यहाँ पे डॉग जो है कोई भी हो सकता, बहुत सारे डॉग होते हैं। तो यहाँ पे ए जो है अनिश्चितता को बताता है। जबकि यदि हम बात करें, जैसे हमने लिखा द सन लिखा, सन मतलब सूर्य होता है, तो द सन मतलब सूर्य हो गया। अब यहाँ दा लगा दिया मतलब ये निश्चितता बताता है। सूर्य के बारे में सबको पता है, ऐसा नहीं है सूर्य बहुत सारे हैं, सूर्य एक है और हम उसी सूर्य की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ निश्चितता बताई गई। जैसे हम द अर्थ भी तो कह सकते थे, मतलब यहाँ पृथ्वी को कहते हैं अर्थ। तो यहाँ पे द अर्थ जो दर्शा रहा है एक निश्चितता दर्शा रहा है। निश्चितता का मतलब पृथ्वी तो केवल एक है, हम उसी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, इसलिए द आर्टिकल निश्चितता को दर्शाता है, जबकि ए और एन जो है अनिश्चितता को दर्शाते हैं। तो हम आगे देखेंगे ए और एन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है और दा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले हम ए और एन की बात कर लेते हैं। तो देखें हम इस नियम को, जब किसी संज्ञा का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर, और स्वर ये दिए गए हैं, यदि इन स्वर से उच्चारण शुरू होता है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। कहने का अर्थ है, यदि हम देखें एप्पल, यदि हम हिंदी में पढ़ते हैं या लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है एप्पल, और एप्पल की शुरुआत हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो रही है, और यदि हिंदी वर्णमाला के स्वर से उच्चारण होता है तो एन आर्टिकल आता है, ये तो आप समझ गए। इसके आगे यदि हम देखें, लेकिन जब जो है स्वर से उच्चारण नहीं होता है, किसी व्यंजन से उच्चारण होने लगता है, तो जैसे व्यंजन का, खा, गा और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इनसे उच्चारण होता है तो हम ए का प्रयोग कर देते हैं। जैसे यहाँ हमने डॉग लिखा, तो देखिए जब डॉग हमने लिखा है तो डा से उच्चारण किया है, जो कि हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, इस वजह से यहाँ पे हम ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और भी हम एग्जाम्पल देखते चलते हैं। जैसे हमने लिखा अम्ब्रेला लिखा, अब देखिए आप अम्ब्रेला यदि आप लिखते तो इस प्रकार से लिखना होता है हिंदी में अम्ब्रेला, स्वर से उच्चारण आता, और स्वर से यदि आता तो कौन सा आर्टिकल लगाते आप, एन आर्टिकल। यदि हम देखें HOUR, इसे अवर पढ़ा जाता है, अवर का मतलब घंटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अवर देख रहे हैं आप, स्वर से उच्चारण आ रहा है तो इसे
एन आर्टिकल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे HEIR, यहां भी H साइलेंट है, इसे एयर पढ़ा जाता, एयर। और एयर देखिए यहां पे स्वर से उच्चारण आ रहा है, इस वजह से हमने एन आर्टिकल भरा। अब देखिए यहां पे YEAR, ईयर, लेकिन यहां पे ध्यान देना, ये अक्सर कंफ्यूज कर देने वाला वर्ड है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा ईयर लिख देते हैं जो कि गलत है। ईयर जो है ऐसे पढ़ा जाता है, ईयर, मतलब यहाँ पे या से उच्चारण होता है, और या क्या है, हिंदी वर्णमाला का एक व्यंजन है, तो आ ईयर राइट आंसर होगा। एन ईयर नहीं यहाँ पे कर देना। अगला वर्ड देखते हैं, यूनिफॉर्म। तो यदि देखें तो यूनिफॉर्म मतलब यहाँ पे या से उच्चारण आएगा, तो यहाँ पे व्यंजन से उच्चारण ए आर्टिकल आप लगाएंगे। यदि हम देखें तो HONOUR जो होता है ऑनर, तो यहाँ H साइलेंट होता है, तो ऑनर जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। स्वर से उच्चारण आ रहा तो एन आर्टिकल आप लगा देना, यहाँ ऑनर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे यूरोपियन, तो यदि हम देखें तो यूरोपियन जो है या से उच्चारण आ रहा है, इस प्रकार से आप लिखोगे यूरोपियन। तो या से, या क्या है, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, ए आर्टिकल लगा देना। यहाँ इंडियन, तो इंडियन जो है ई से उच्चारण आएगा, ई मतलब स्वर है, इसलिए एन आर्टिकल आप लगा देंगे। इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे NCCY, तो इसे कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम NCC, अलग अलग लिखेंगे ना, NCC और फिर Y लिखेंगे, तो यहाँ स्वर से उच्चारण आ जाएगा, और स्वर से आ जाएगा तो यहाँ पे एन आर्टिकल आएगा। यदि हम बात करें MLA, तो MLA विधायक को कहते हैं, तो MLA यदि आप लिखोगे तो M अलग लिखोगे, L अलग लिखोगे, तो M मतलब यहाँ स्वर से उच्चारण किया, तो एन आर्टिकल यहाँ पे आप लगा देना। इसके बाद देखिए MA एक डिग्री का नाम है, BA के बात करते हैं ना MA, तो उसी की बात हो रही है। तो MA यदि आप ऐसे लिखते हो, हिंदी में यदि आप लिखते हो, तो ये भी तो स्वर से आ रहा है, तो स्वर से आ रहा है, तो यहां भी एन आर्टिकल आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहां लिखा है MP, तो यदि आप MP को देखें तो इस प्रकार से पढ़ेंगे, M लिखेंगे फिर P पढ़ेंगे, तो MP। यहां पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे स्वर से उच्चारण आ रहा है, इस वजह से एन आर्टिकल लगेगा। देखिए यहाँ MP का मतलब मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं है, MP का मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जिसे हम हिंदी में सांसद कहते हैं, तो MP का मतलब यही है। और यदि MP का मतलब मध्य प्रदेश होता तो बिल्कुल यहाँ कोई आर्टिकल हम नहीं लगाते फिर, तो यहाँ पे MP का मतलब सांसद होगा, तभी जो है एन आर्टिकल आया है। अब BA पढ़ाई का नाम है, तो BA आप इस प्रकार से लिखेंगे, तो BA यहाँ व्यंजन से उच्चारण, तो ए आर्टिकल आएगा। MBBS ये भी एक पढ़ाई का नाम है, तो MBBS आप लिखेंगे तो M लिखा जाएगा, फिर BBS लिखा जाएगा। स्वर से उच्चारण आ रहा तो यहाँ पे हम एन आर्टिकल लगा देंगे। इसके बाद देखिए SDO यदि आप लिखेंगे तो S लिखा जाएगा इस प्रकार से, फिर DO लिखा जाएगा, ये भी स्वर से आ रहा, तो स्वर से आ रहा मतलब यहाँ पे आप एन आर्टिकल लगाएंगे। देखिए SDO एक पद का नाम होता है, फिर MSc एक पढ़ाई का नाम होता है, तो MSc आप लिखेंगे तो MSc इस प्रकार से लिखना होगा M करके, तो स्वर से उच्चारण आएगा, M लगाएंगे। और यदि आप देखें IAS अधिकारी होते हैं, IPS ये भी अधिकारी होते हैं, तो यहाँ पे I की बात करें तो स्वर से उच्चारण आएगा, स्वर से आएगा तो एन आर्टिकल, यहाँ भी IPS I स्वर से आएगा तो भी एन आर्टिकल लगाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ HMT वॉच, अब देखिए यहाँ पे HMT अकेला होता तो वो एक कंपनी का नाम होता, लेकिन यहाँ पे HMT वॉच मतलब HMT कंपनी की एक घड़ी है, तो यहाँ पे यदि आप उच्चारण करेंगे तो H लिखेंगे फिर M लिखेंगे, मतलब यहाँ स्वर से उच्चारण हो जाएगा, तो एन आर्टिकल। LP स्कूल, यहाँ पे LP कोई शॉर्ट फॉर्म होगा और वो स्कूल का नाम है, तो यहाँ पे LP यदि आप उच्चारण करेंगे तो L मतलब यहाँ स्वर से उच्चारण, तो यहाँ पे एन आर्टिकल हो जाएगा।
तो देखिए ए और एन कहाँ लगाना है। यदि स्वर से उच्चारण होता है तो एन आर्टिकल, व्यंजन से उच्चारण होता है तो ए आर्टिकल का हम उपयोग करते हैं। ये तो हमने सामान्य से नियम देखे। थोड़ी और कठिन लेवल पे जाते हैं कि ए और एन का और कहाँ उपयोग हो सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा नियम देखते हैं आर्टिकल ए और एन का। तो यदि किसी संज्ञा के आगे कोई एडजेक्टिव विशेषण दिया जाता है तो वहां भी हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि किसी संज्ञा के आगे एडजेक्टिव विशेषण और विशेषण के भी आगे कोई क्रिया विशेषण आ जाए तो वहां भी हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, अब हमें संज्ञा का उच्चारण नहीं करना है। हमें यदि ऐसी कंडीशन दी गई है तो इस एडजेक्टिव का उच्चारण करना है और चेक करना है स्वर से आता है या व्यंजन से। उस हिसाब से ए और एन आर्टिकल लगाने हैं। और इस कंडीशन में हमें इस एडवर्ब का उच्चारण करना है। स्वर से आता है या व्यंजन से, उस हिसाब से हमें ए और एन आर्टिकल लगाने हैं। तो देखते हैं उदाहरण। तो देखिए यहाँ इंटेलिजेंट गर्ल लिखा है और यहाँ वेरी इंटेलिजेंट बॉय लिखा है। तो देखिए यदि हम देखें, क्योंकि हमें खालिस्तान के पहले भरना है आर्टिकल, तो हम जो है इस वर्ड का उच्चारण करेंगे। और इंटेलिजेंट आपको पता होगा ई से लिखा जाता है इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, स्वर से आ रहा, मतलब यहाँ पे एन आर्टिकल आ जाएगा। और यहाँ पे यदि हम देखें वेरी इंटेलिजेंट बॉय, अब आप जो है वेरी का उच्चारण देखेंगे और वेरी का जो है वा से आप उच्चारण करते हैं तो वेरी, या फिर वेरी आप भा से भी करते हैं। तो दोनों कंडीशन में आप देखते हैं व्यंजन से उच्चारण आ रहा, और व्यंजन से यदि आ रहा है तो यहाँ पे ए आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल है ग्रेट मैन का। तो ग्रेट मैन यदि हम देखें तो ग्रेट का उच्चारण करेंगे और गा से उच्चारण आएगा, और गा एक व्यंजन है तो यहाँ पे हम ए आर्टिकल का उपयोग कर देंगे। और यहाँ वेरी ब्यूटीफुल वुमेन लिखा है तो यहाँ हम वेरी का उच्चारण करेंगे। तो वेरी का हम देखें वा या भा से आप उच्चारण करेंगे, व्यंजन होगा, और व्यंजन होगा तो यहाँ पे आपको ए आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा। आगे देखिए सैक्रेड रिवर, देखिए पवित्र नदी को कहते हैं। तो यहाँ पे सैक्रेड सा से उच्चारण, सा तो क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन है तो ए का आप प्रयोग यहाँ कर देंगे। और यदि यहाँ पे देखें एलो, तो एलो ध्यान देना, एलो लिखने में बहुत से लोग गलती करते हैं, ध्यान देना। इस प्रकार से एलो लिखा जाता है, ऐसे आप एलो नहीं लिख सकते, ये वाला एलो गलत है, ये वाला एलो आप ध्यान रखना। तो एलो यदि हम देखें व्यंजन से उच्चारण आ रहा है, और व्यंजन से मतलब ए आर्टिकल यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। आगे देखिए वेरी ऑनेस्ट मैन, वेरी का तो हम बता चुके हैं, वेरी जो आता है व्यंजन से आ रहा है तो यहाँ पे ए आर्टिकल। अगली मैन यदि हम देखें एक बदसूरत व्यक्ति की बात हो रही है तो अगली यदि हम देखें आ से उच्चारण आएगा, जो कि हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इस वजह से एन आर्टिकल का हम यहाँ पे प्रयोग कर देते हैं। आगे देखिए एंग्री टाइगर, यदि आप एंग्री लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाता है, जो कि हिंदी वर्णमाला के स्वर से उच्चारण आ रहा है, इस वजह से एन आर्टिकल। यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्टिंग स्टोरी, तो इंटरेस्टिंग जो है ई से आप लिखेंगे इंटरेस्टिंग, मतलब ये भी हिंदी वर्णमाला का स्वर है, इस वजह से यहाँ भी हम एन आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे। तो इस प्रकार से यह रूल तो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले नियम की ओर। अगला नियम है जब हम किसी व्यक्ति के व्यवसाय या पेशा को बताना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति क्या करता है, कौन सी नौकरी करता है, क्या है, तो उस कंडीशन में भी हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए हमने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं। मिस्टर गुप्ता इज खालिस्तान टीचर, मतलब मिस्टर गुप्ता जो है टीचर है, मतलब वो एक टीचर का काम करते होंगे। और ही इज पब्लिशर, वह जो है पब्लिशर है, मतलब न्यूज़पेपर वाला कोई होगा जो न्यूज़पेपर प्रकाशित करता होगा। या सी इज डॉक्टर, वह डॉक्टर है। यू आर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं। तो बताना जब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति क्या है तो उस कंडीशन में हम
ए और एन का प्रयोग करते हैं। वैसे देखिए टीचर के आगे कभी कभी आप देखेंगे तो दा का प्रयोग भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हम तब की बात कर रहे हैं जब किसी व्यक्ति का व्यवसाय पेशा बताया जाता है कि कोई व्यक्ति क्या है, तो वहां भी आर्टिकल ए और एन लगा सकते हैं। तो यहाँ टीचर यदि हम देखें तो टा से उच्चारण आएगा, टा हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, इस वजह से यहाँ पे टीचर हो जाएगा। और पब्लिशर की यदि हम बात करें, पा से उच्चारण आएगा, व्यंजन है, ए आर्टिकल हो जाएगा। डॉक्टर डा से आएगा, व्यंजन है, ए आर्टिकल हो जाएगा। स्टूडेंट की यदि हम बात करें तो यहाँ स्टूडेंट आप आधा सा लिखते हैं, फिर यहाँ टा में बड़ू की मात्रा लगाते हैं, मतलब यहाँ आधे सा से उच्चारण आएगा जो कि व्यंजन है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल आ जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा तीसरा दोनों नियम आपको आसानी से समझ आ चुके होंगे। इसके बाद अगला नियम देखते हैं। कुछ संख्यात्मक शब्द होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई आर्टिकल फिक्स रहता है, और ज्यादातर इन संख्यात्मक शब्दों में ए आर्टिकल फिक्स रहता है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आ पेयर, आ कपल, आ डजन, तो यहाँ डजन दर्जन को कहा जाता है, ध्यान रखना। तो यदि डजन शब्द आएगा, कपल शब्द आएगा, पेयर शब्द आएगा, तो इनके हिसाब से फिक्स किया गया है ए आर्टिकल ही लगेगा। बाकी और कुछ भी आए वाक्य में उससे मतलब नहीं है। आ 100, आ 1000, आ लॉट ऑफ, और आ नंबर ऑफ, आ ग्रेट नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर ऑफ, आ ग्रेट डील ऑफ, तो यहाँ पे ये सब जो है संख्यात्मक एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं, या फिर डिटर्मिनर्स की तरह भी ये कार्य करते हैं। तो इनका जो है इकट्ठा अर्थ निकलता है। जैसे हम कहें आ लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा होता है, तो यहाँ पे आ ग्रेट नंबर ऑफ मतलब एक बहुत बड़ी संख्या होता है। इसका मतलब ये पूरा इतना अकेला नहीं आप लिख सकते कि ग्रेट नंबर ऑफ लिख दें। नो, आ ग्रेट नंबर ऑफ एक पूरा अक्षर है जो कि संख्या को बताता है। तो इन संख्यात्मक शब्दों को आप ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। जैसे ज्यादातर आ लॉट ऑफ पूछते हैं। लॉट ऑफ यदि आपको दिया गया है तो खाली स्थान के पहले आप ए आर्टिकल भर सकते हैं। 1000 दिया है तो ए आर्टिकल, 100 दिया है तो ए आर्टिकल, मतलब इतने यदि संख्यात्मक शब्द आते हैं तो उनके साथ केवल ए आर्टिकल का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ए और एन आर्टिकल अच्छे से समझ आ गए होंगे कहाँ पे लगाते हैं। इसके बाद हम दा आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। तो देखिए हम दा आर्टिकल देखते हैं। दा जो आर्टिकल होता है एक निश्चितता बताता है, ध्यान रखना, हमने आपको बताया भी था। तो दा आर्टिकल की यदि हम बात करें तो इसके बहुत सारे रूल हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपको नियम बता दें। तो देखिए पहला नियम है, नदियों के नाम आ जाते हैं, सागरों या महासागरों के नाम आ जाते हैं, द्वीपों के नाम आते हैं, रेगिस्तानों की दिशाओं के, ग्रहों उपग्रहों, तारों नक्षत्रों, पर्वत श्रृंखलाओं, प्रसिद्ध ग्रंथों पुस्तकों के नाम, यदि ये चीजें कुछ भी आती हैं तो उनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। देखिए यदि किसी नदी का नाम, सागर महासागर कोई भी यदि नाम लिखा है इन चीजों के, तो वहां पे हम दा आर्टिकल का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए चूंकि ये बहुत सारी चीजें हैं, याद रखना तो थोड़ी कठिन होगा, तो हम देख लेते हैं इसके लिए कुछ नया तरीका बताते हैं। अद्वितीय संज्ञाओं के साथ हमेशा दा आर्टिकल का हम प्रयोग करते हैं। अब अद्वितीय संज्ञाएं क्या होती हैं? वे संज्ञाएं कहलाती हैं जो केवल एक ही हो, पूरे संसार भर में एक ही हो। जैसे हम बात कर दें यहाँ पे गंगा नदी की बात कर दें तो वो पूरे संसार में एक ही है, दूसरी गंगा नदी नहीं है। यदि हम किसी महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर एक ही है पूरी दुनिया में, दो दो नहीं है। तो यहाँ पे हम उन संज्ञाओं की बात करते हैं जो केवल एक ही होती हैं, तो वो कहलाती हैं अद्वितीय संज्ञा। और ज्यादातर इनमें एक रूल और भी होता है, अधिकांशतः हम कह रहे हैं कि इनका पहला अक्षर कैपिटल लिखा जाता है। मतलब यदि आप नदियों
नदियों का नाम लिखेंगे तो पहला अक्षर हमेशा बड़े से लिखा जाएगा। सागरों, महासागरों, द्वीपों, रेगिस्तानों, इनका नाम लिखेंगे तो इनका नाम जो है हमेशा हम बड़े अक्षर से लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे ग्रहों की बात है तो चल जाता है, उपग्रहों, तारों, दिशाओं में चल जाता है कि छोटे से लिख दें। बाकी ज्यादातर नाम जो होते हैं बड़े अक्षर से लिखना हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी बड़े अक्षर से हम लिखना स्टार्ट करें, आप समझ जाएंगे कि कोई पर्टिकुलर नाम दिया गया है हमें और उस नाम के आगे हम दा का प्रयोग कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दा गंगा, दा यमुना, दा नील, नील नदी है, अमेजन भी एक नदी का नाम है। तो देखिए नदियों के नाम के आगे हम दा लगाते हैं। जैसे दा रेड सी, दा डेड सी, दा अरेबियन सी, ये सागरों के नाम हैं। लाल सागर, मृत सागर और एक अरेबियन का सागर। तो सागरों के नाम के आगे भी हम दा आर्टिकल लगाते हैं। और फिर देखते हैं द बे ऑफ बंगाल और द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो यहाँ ये मैक्सिको की खाड़ी और ये बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ खाड़ियों के नाम भी यदि हमें बता दिए जाते हैं तो उनके आगे भी हम क्या द आर्टिकल लगाते हैं। इसके बाद द अंडमान्स, द वेस्ट इंडीज, द निकोबार्स, ये क्या हैं? ये द्वीपों के नाम हैं। तो द्वीपों के नाम जब भी बताए जाते हैं तो देखिए यहाँ पे एक तो बड़े अक्षर से इनका नाम लिखना स्टार्ट हो रहा, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे दा का प्रयोग करना है। इसके बाद देखिए द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर को कहते हैं और इसका नाम भी आपको कैपिटल से मिलेगा। द इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर को कहते हैं, तो महासागरों के नाम के पहले भी हम द आर्टिकल लगाएंगे। द सहारा डिजर्ट, मतलब एक रेगिस्तान का नाम है। द थार डिजर्ट, ये भी एक रेगिस्तान का नाम है, तो इनके आगे भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद देखिए ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ दिशाओं के नाम हैं। तो देखिए दिशाओं के नाम यदि हम देखें तो छोटे से भी हम लिख देते हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सबको पता है। तो यहाँ पे दिशाओं के नाम छोटे से भी लिखे जा सकते हैं। तो दिशाओं के नाम के आगे ध्यान रखना हमेशा दा का प्रयोग करेंगे। इसके बाद दा सन होता है सूर्य, दा अर्थ होता है पृथ्वी, दा मून जो चंद्रमा कहलाता है उपग्रह है, दा वीनस शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो ग्रहों के या उपग्रहों के नाम दिए जाते हैं तो भी हम दा आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए दा रोहिणी, दा कृतिका, दा चित्रा, ये क्या है? नक्षत्रों के नाम है। तो नक्षत्रों के नाम भी दिए जाते हैं तो भी हम दा का प्रयोग करते हैं। दा हिमालय, दा विंध्यास, दा एलेप्स, तो ये पर्वतों के नाम हैं, तो पर्वतों के नाम के पहले भी हम दा आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं। दा गीता, दा बाइबल, दा महाभारत, ग्रंथों के नाम या पुस्तकों के नाम हैं, तो इनके पहले भी हम दा आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए दा आर्टिकल का पहला नियम तो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम है ऐतिहासिक इमारतों की जब भी बात करी जाए या किसी धार्मिक संप्रदायों की बात करी जाए, समाचार पत्र या रेलगाड़ियों के नाम, तो इनके आगे हमेशा हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, दा ताजमहल, दा रेड फोर्ट, लाल किला को कहते हैं, कुतुब मीनार आप जानते ही हैं। तो ये क्या है? ऐतिहासिक इमारतों के नाम हैं, इनके आगे हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। दा हिंदूज हो गया, मुस्लिम्स हो गया, क्रिश्चियन हो गया और जीव हो गया, जीव जो यहूदी कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो गए? धार्मिक संप्रदाय, इनके आगे भी हम दा का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हो गया द टाइम्स ऑफ इंडिया, द अमर उजाला हो गया, द पंजाब केसरी हो गया, ये क्या हो गए? समाचार पत्रों के नाम हो गए, इनके आगे भी हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखिए द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, ट्रेनों के नाम हो गए, रेलगाड़ियों के नाम, तो इनके पहले भी हम दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको दूसरा नियम भी दा का समझ आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। तो देखिए तीसरा नियम है संघ देशों के नाम। अब संघ देश क्या कहलाते हैं? यदि 2-4 देश इकट्ठे होकर एक समूह बना लेते हैं तो उसे संघ देश कहा जाता है। सार्वजनिक स्थानों के नाम, संगीत संबंधी यंत्रों के नाम की यदि बात करें तो इन सब के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, द यूके लिखा है, द यूएसए लिखा है, द यूएसएसआर लिखा है, ये तीनों संघ देश के नाम हैं।
लेकिन ध्यान देना, ऐसा नहीं आप सोचना कि ये संक्षिप्त रूप आ गए, शॉर्ट फॉर्म वाले आ गए तो आप ए और एन लगा दें। ए और एन हम उन संक्षिप्त फॉर्म में लगाते हैं जो या तो किसी पढ़ाई का नाम होता है या फिर जो है हम कह सकते हैं कि उन संज्ञाओं के नाम होते हैं जो बहुवचन हो सकते हैं या किसी पद का नाम होता है। लेकिन यहाँ किसी देश का नाम है, संघ देश का नाम, और संघ देश जो है बहुवचन नहीं हो सकते। जैसे द यूएसए कह दें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो पूरी दुनिया में एक ही है, तो यहाँ पे हम द का ही तो प्रयोग करेंगे। सार्वजनिक स्थल देख लेते हैं, द जू चिड़ियाघर को कहते हैं, द स्टेट बैंक, द नेशनल हाईवे, ये क्या है, सार्वजनिक स्थान है। तो इनके पहले जैसे द स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मार्केट हो गया, तो इनके पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान देना, द तबला, द हारमोनियम, द पियानो या फिर द फ्लूट बांसुरी को कहते हैं। वायलिन हो गया, और जो होता है ट्रम्पेट होता है, जो कहलाती है तुरई कहलाती है, जो एक बजाने का जो यंत्र होता है, तुरही भी उसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ संगीत संबंधी जो यंत्र होते हैं उनके पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये तीसरा नियम भी आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं चौथे नियम की ओर। तो सुपरलेटिव डिग्री जब भी आपको दी जाती है या फिर कोई क्रमवाचक विशेषण दिया जाता है तो उसके पहले आप द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जैसे आपने देखी होगी, द बेस्ट हो गया, द हॉटेस्ट हो गया, द बिगेस्ट हो गया, द हाईएस्ट हो गया, ये क्या कहलाती हैं, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये भी हो गई सुपरलेटिव डिग्री। और क्रमवाचक विशेषण जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये क्या कहलाते हैं, क्रमवाचक विशेषण। तो इनके साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया चौथा नियम। पांचवा नियम देखते हैं, यदि किसी एडजेक्टिव के आगे द लगा दिया जाता है तो वो पूरे समूह को बताने लगता है। जैसे देखिए, द पुअर यदि हम कह देते हैं तो द पुअर का मतलब गरीब लोगों का समूह हो जाता है। द रिच कह देते हैं तो अमीर लोगों का समूह हो गया। द ऑनेस्ट कह देते हैं तो ईमानदार लोगों का समूह हो गया। लेकिन इनके बाद फिर कोई संज्ञा का प्रयोग नहीं किया करेंगे हम। जैसे द पुअर मैन, ऐसा नहीं कह सकते हैं, उसे हम आ पुअर मैन ही कहेंगे। लेकिन पुअर अकेला यदि दिया जाए, पुअर के बाद कोई संज्ञा नहीं आती है, तो एडजेक्टिव के आगे हम द लगा सकते हैं। उसका मतलब हो जाएगा उनका पूरा समूह है, उनकी पूरी जाति को बताएगा फिर वो। अगला लास्ट नियम देखते हैं, किसी परिचित संज्ञा को बताने में हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल, द टीचर हो गया, द मैन हो गया। द प्रिंसिपल जो है हम कह देते हैं कि प्रिंसिपल को पत्र लिखिए, तो हमने देखा है द प्रिंसिपल कहा जाता है या लिखा जाता। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्हीं प्रिंसिपल को आप पत्र लिखेंगे जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मतलब आप उनसे परिचित हैं। तो यदि परिचित व्यक्ति को आप बताते हैं तो वहां पे द लगा सकते हैं। यहाँ द टीचर, ऐसे टीचर की बात हो रही होगी जिनके बारे में आप जानते हैं, ऐसे आदमी की बात हो रही होगी जिनके बारे में आप जानते हैं, तो वहां केवल द का प्रयोग आप कर सकते हैं यदि कोई परिचित व्यक्ति है, परिचित संज्ञा है। तो देखिए, इस प्रकार से द के नियम तो कंप्लीट हो गए। अब आगे देखते हैं हम 5 आर्टिकल के नियम और देख लेते हैं। इसके बाद जो है सभी की हम एक्सरसाइज करेंगे, और एक्सरसाइज ऐसी होगी जो अभी तक के परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं नो आर्टिकल, क्रॉस आर्टिकल कह देते हैं, इसे इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं, इस प्रकार से, या 5 आर्टिकल या 0 आर्टिकल भी हम कह देते हैं। मतलब जहां हमारा कोई आर्टिकल ए एन द तीनों आर्टिकल जहां पे नहीं लगते और वहां पे आपको कहा जाए कि आर्टिकल भरिए, तो आप आंसर कहेंगे यहाँ नो आर्टिकल आएगा, मतलब कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो नो आर्टिकल के हम नियम देखते हैं। पहला नियम है, ध्यान देना अच्छे से, भाषाओं के नाम या किसी विषय का नाम हो या रंगों का नाम हो या खेलों का नाम हो, तो उनके पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। जैसे मराठी भाषा का नाम है, हिंदी भी भाषा का नाम है, इंग्लिश भी भाषा का नाम है, तो इनके आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। हिंदी सब्जेक्ट का नाम भी है वैसे,
इंग्लिश भी सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन यहाँ पे हम कोई आर्टिकल इनके आगे नहीं लगा सकते हैं। ये बात अलग है कि कहीं आपने द इंग्लिश लिखा देख लिया होगा, तो द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी भाषा नहीं होता है, द इंग्लिश का मतलब अंग्रेजी बोलने वाले लोग अंग्रेज होते हैं। ध्यान देना, मतलब हम जहां भाषाओं की बात कर रहे, सब्जेक्ट की बात, वहां तो द आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं आप लगा सकते। जैसे साइंस एक सब्जेक्ट है, फिजिक्स मैथमेटिक्स है, तो ये सब्जेक्टों के नाम है, इनके आगे भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ग्रीन हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, तो इनके आगे भी कोई आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। एक बात, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल आपको येलो फ्लावर दिखाया था, मतलब एक पीला फूल लिखा था, तो उसके आगे हमने आर्टिकल लगा दिया था, ए आर्टिकल। तो वहां क्यों लग गया था? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि यदि जो है रंग का नाम अकेला आता है, यदि किसी संज्ञा के साथ आता है, तो ये बात अलग है कि वहां पे जे एडजेक्टिव बन जाता है रंग का नाम, तो वहां आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन अकेला येलो लिखा है, अकेला एडजेक्टिव लिखा है, तो इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आगे देखते हैं, क्रिकेट एक गेम का नाम लिखा है, टेनिस भी एक गेम का नाम होता है, वॉलीबॉल भी एक गेम का नाम होता है, तो खेलों के नाम के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो आप ध्यान रखना, भाषा हो गए, सब्जेक्ट हो गए, रंगों के नाम हो गए, खेलों के नाम हो गए, इनके नाम के पहले कोई आर्टिकल हम ए एन दा में से नहीं लगा सकते, वहां कोई आर्टिकल नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नियम देखते हैं कि मात्रात्मक संज्ञाएं, यदि कोई मात्रात्मक संज्ञा है, कोई अगणनीय संज्ञा जिनको हम नहीं गिन सकते, धातु या धातुओं के नाम हैं, बीमारियों के नाम हैं, तब भी आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे हम देखें वाटर, वाटर जो है मात्रात्मक संज्ञा है या अगणनीय संज्ञा है, तो इसके आगे राइस हो गए, चावल, इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मिल्क दूध होता है, ऑयल तेल होता है, इनके आगे भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। गोल्ड सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर तांबा हो गया, और आयरन लोहा हो गया, तो इनके आगे धातु व धातुओं के आगे भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। जैसे कैंसर हो गया, टाइफाइड हो गया, डायबिटीज हो गया, मलेरिया रोगों के नाम हो गए, इनके आगे भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ध्यान देना, ये था आपका दूसरा नियम, कहां कहां पे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। मात्रात्मक संज्ञाएं हो गई, मतलब यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गए, धातुओं और धातुओं के नाम हो गए, और फिर रोगों के नाम हो गए या बीमारियों के नाम, तो इनके पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। अगला नियम क्या है? दिनों, महीनों, ऋतुओं, त्योहारों एवं छुट्टियों के नाम के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। यदि दिनों के नाम दे दिए जाएं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ भी नाम दे दिया जाए, तो आप कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते। जनवरी, फरवरी, कुछ भी नाम दे दिए जाए महीनों के नाम, तब भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। होली या फिर जो है कोई भी त्योहार दे दें, तो वहां भी कोई नाम के पहले जो है कोई आर्टिकल आप नहीं लगा पाएंगे। जैसे दिनों में यदि हम बात करें कि छुट्टियों का, यदि हम देखें किसी दिन का नाम दिया है, जैसे न्यू ईयर एक दिन होता है, और यदि हम देखें तो क्रिसमस डे जो होता है वो भी एक दिन है, रिपब्लिक डे दिनों का नाम है, ईस्टर हो गया, तो ये छुट्टियों के नाम हो गए, या फिर दिनों के नाम कह दें, आप कुछ भी कह सकते हैं, तो इनके पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। और ऋतुओं के भी एग्जाम्पल हमने नहीं लिख पाए हैं, जैसे समर हो गया और फिर विंटर हो गई, ठीक है ना, और फिर और भी जो होती हैं रेनी सीजन हो गए। तो यहाँ बहुत सारे जो सीजन होते हैं उनके आगे भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद आगे का नियम देखते हैं, बहुवचन संज्ञा, यदि बहुवचन संज्ञाएं दी गई हैं तो उनके आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ध्यान देना, नॉर्मली नहीं लगाते हैं। कभी कभी आप देखेंगे तो द वॉइस लिखा जरूर मिल जाएगा आपको, वहां पे उनकी परिचितता दर्शाने के लिए मिल जाता है, लेकिन कोई नियम नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यदि सामान्य सी बात होती तो वहां कोई आर्टिकल नहीं लगाते। परिचित की बात अलग हो जाती है तो परिचित में भले ही दा लग जाता है, वरना बहुवचन संज्ञाओं के साथ
कोई आर्टिकल नहीं लगता है। रिलेशन बताएं, ब्रदर सिस्टर वाले ऐसे वर्ड बताते हैं तो उनके साथ कोई आर्टिकल नहीं। और कुछ शब्द फिक्स करे गए हैं, नेचर हो गया, डेथ हो गया, लाइफ हो गई, पार्लियामेंट संसद को कहते हैं, फ्रीडम हो गया, लव हो गया, सोसाइटी समाज को कहते हैं, तो इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे हमने बुक्स लिखा है तो यहाँ बुक्स के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। लेकिन कभी कभी आपको द बुक्स यदि लगा हुआ मिल भी जाए तो समझना वहां परिचित किताबों की बात हो रही है। ब्रदर सिस्टर फादर अंकल जो भी यहाँ पे रिलेशन वाले शब्द होते हैं इनके साथ भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अगला नियम सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि स्कूल, कॉलेज, चर्च, टेम्पल हो गया, मॉस्क मस्जिद को कहते हैं, हॉस्पिटल हो गया, बेड बिस्तर को कहते हैं, पलंग को कहते हैं, मार्केट, प्रिजन कारागार या जेल कह सकते हैं, तो प्रिजन का मतलब कारागार या जेल होता है, या जेल भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को कहते हैं। तो यदि इनकी बात करें तो इतने जो शब्द हैं तो इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। कब नहीं लगाते हैं? देखिए, जब इनका प्रयोग हम मूल उद्देश्य का बोध कराने के लिए करते हैं तो इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। कहने का अर्थ आप समझिएगा ध्यान से। जैसे हमने कहा वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल लिखते हैं, टू के बाद दा नहीं लगाते कि ही गोज टू द स्कूल, दा वहां गलत है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि वह जो लड़का है वो पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। तो यदि आप स्कूल जाते हैं और उद्देश्य आपका पढ़ने के लिए जाना है, स्कूल या कॉलेज जाते हैं, आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो वहां इन कॉलेज और स्कूल के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। यदि आप चर्च जाते हैं या फिर हम कहें मंदिर मस्जिद जाते हैं, यदि आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो बिल्कुल लिखेंगे कि ही गोज टू टेम्पल, वह मंदिर जाता है। अब आप समझ गए कि मंदिर गया है तो वो पूजा करने के लिए ही गया होगा। यदि पूजा करने के लिए नहीं गया है तो आप वहां द टेम्पल जरूर लिख सकते हैं। तो ध्यान देना, इतनी चीजों का उपयोग जब भी वाक्य में दिया जाता है तो उनके आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। कब नहीं लगाते? जब आप उस स्थान पे जहां जा रहे हैं वहां उसी काम के लिए जा रहे हैं जिस काम के लिए उस स्थान का निर्माण किया गया है, तो वहां पे आप ध्यान रखना, आप कभी नहीं कह देना कि ही गोज टू द स्कूल नहीं कहना, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से नो आर्टिकल था आपका, जिसके महत्वपूर्ण हमने 5 नियम बताए। 5 नियम ध्यान रखना। अब हम आपको इतने महत्वपूर्ण एक्सरसाइज करा रहे हैं जो कि अभी तक 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासों के जितने भी वार्षिक परीक्षाओं में विकल्प पूछे गए हैं उन एक्सरसाइज को हम करा रहे हैं। तो देखिए, पहला वाक्य है ही ईट्स खालिस्तान एप्पल। तो देखिए, एप्पल की बात करें तो यहां लिखते हैं यदि आप, तो एप्पल स्वर से उच्चारण आता है तो इस वजह से एन आर्टिकल यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम देखें यू हैव टू वेट फॉर खालिस्तान अवर, तो अवर हमने को बताया था एच साइलेंट होता है, आ से उच्चारण होता है और मतलब स्वर से उच्चारण हो जाएगा, तो यहां भी एन आर्टिकल लगा देते हैं। इसका मतलब हो गया वह एक सेब खाता है और आपको 1 घंटे तक जो है इंतजार करना पड़ता है। और फिर आगे देखें, गोल्ड इज खालिस्तान प्रीसियस मेटल। अब देखिए, यहाँ पे हमें पता है गोल्ड के आगे यदि कहा गया होता तो कोई आर्टिकल हम नहीं लगाते, लेकिन हमें तो कह दिया प्रीसियस के आगे लगाना। अब देखिए, मेटल क्या है, यहाँ पे धातु होती है। और देखिए, नाउन हो गई है, नाउन के आगे कोई एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के आगे ए और एन का आप प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ ए और एन का प्रयोग होगा। अब प्रीसियस देखें, प्रीसियस कीमती होता है, प्रा से उच्चारण हो रहा, पाए क्या है, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, तो ए आर्टिकल लगाएंगे। गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, मतलब जो सोना है वो एक कीमती धातु है। आगे देखिए, यही वाक्य हमने लिख दिया कि गोल्ड के आगे आपको आर्टिकल लगाना है, तो गोल्ड के आगे हमने आपको बताया है कोई आर्टिकल नहीं लगता है। नो आर्टिकल, 5 आर्टिकल, क्योंकि धातु अधातु के नाम के आगे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। आगे देखते हैं कि आयरन इज खालिस्तान यूजफुल मेटल। आयरन के आगे कहा होता तो कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन हमें यूजफुल के आगे कहा गया। यूज या से लिखते हो आप, यूज या क्या है, एक
व्यंजन है तो यहाँ पे ए आर्टिकल आ जाएगा। तो आयरन मतलब लोहा जो है एक उपयोगी धातु है। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो सन लिखा है, सन सूर्य को कहते हैं और सूर्य क्या है, एक तारा है। और यहाँ पे सूर्य तो एक आद्वितीय संज्ञा भी है और आद्वितीय संज्ञाओं के आगे दा का हम प्रयोग करते हैं। इन खालिस्तान, ईस्ट, ईस्ट एक दिशा का नाम है और दिशाओं के नाम के आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। तो इसका अर्थ हो गया द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है या पूर्व दिशा से निकलता है। अगला वाक्य देखिए, द सन इज खालिस्तान स्टार। अब देखिए यहाँ स्टार की बात करें तो स्टार एक आद्वितीय संज्ञा नहीं है, सन है एक आद्वितीय संज्ञा। सन के आगे तो आप दा का प्रयोग करेंगे क्योंकि सन तो एक ही है पूरी दुनिया में। लेकिन स्टार मतलब जो तारे, तारे तो बहुत सारे होते हैं और सूर्य भी एक तारा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्टार जो है आधे सा से उच्चारण आ रहा है, जो कि आधा सा जो है पूरा सा ही यदि आप समझ लेते हैं तो ये व्यंजन हो जाएगा और व्यंजन के आगे ए का प्रयोग कर देंगे। यहाँ स्टार के आगे हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते, वरना आप कहने लगो कि तारा है और तारों के नाम के आगे, तारा मतलब तारे का नाम थोड़ी है, तारे का नाम तो सन है, सन के पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार जैसे हमने कहा था नदियों के नाम के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। अकेला रिवर आ जाए तो रिवर के आगे नहीं दा लगा देना, जब रिवर का नाम आए तब दा लगाना। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंच इज खालिस्तान इजी लैंग्वेज, मतलब फ्रेंच जो है आसान भाषा है। तो यहाँ पे देखिए भाषाओं के नाम के आगे हमने कहा था कोई आर्टिकल नहीं लगाते, तो फ्रेंच है, फ्रेंच के आगे यदि आर्टिकल आपसे लगवाया जाता तो कोई आर्टिकल नहीं होता, लेकिन हमसे तो इस इजी के आगे लगवाया जा रहा है। तो इसके आगे यदि हम इजी उच्चारण करते हैं तो इजी जो है इस प्रकार से आप लिखेंगे, इजी स्वर से उच्चारण आया तो एन आर्टिकल लगा देंगे, मतलब फ्रेंच एक आसान भाषा है। अगला देखिए यहाँ पे ही गेव मी खालिस्तान 1 रुपी नोट। तो यहाँ पे 1 यदि हम देखें तो 1 की बात कर रहे हैं, तो 1 मतलब वा से उच्चारण आ रहा है। वा क्या है, हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है, तो ए आर्टिकल लगाएंगे। अब देखिए आप ये मत कहना कि क्रमवाचक है ये, तो क्रमवाचक नहीं, क्रमवाचक तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे होते हैं, ये तो नंबर है। 1 का मतलब 1 होता है। तो यदि क्रमवाचक होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। 1 2 3 4 ये क्रमवाचक नहीं है, ये नंबर है, इनके आगे हम दा का प्रयोग नहीं कर सकते। अगला देखते हैं ही इज खालिस्तान ऑनेस्ट मैन। देखिए हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, दा ऑनेस्ट बस लिखा था, हमने बताया था दा ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार लोगों का समूह होता है, लेकिन ऑनेस्ट के साथ मैन आ गया तो यहाँ पे ईमानदारों का समूह नहीं होगा। यहाँ एक ईमानदार आदमी की बात हो रही है। यहाँ नाउन के आगे एडजेक्टिव है और नाउन के आगे एडजेक्टिव होता है तो ए अथवा एन आर्टिकल हम उपयोग करेंगे। ऑनेस्ट देखते हैं, स्वर से उच्चारण आता है ऑनेस्ट, तो यहाँ पे ऑनेस्ट यदि आप लिखते हैं तो यहाँ स्वर से उच्चारण तो एन आर्टिकल हो जाएगा, एन ऑनेस्ट मैन। तो इसका मतलब हो गया वह एक ईमानदार आदमी है और फिर उसे जो है 1 रुपए का नोट मैंने दिया। और आगे यदि हम देखते हैं तो माई ब्रदर इज खालिस्तान इंजीनियर, मतलब मेरा भाई इंजीनियर है। आप किसी व्यक्ति का व्यवसाय या पेशा बता रहे हैं कि कौन व्यक्ति क्या है, तो वहां पे ए और एन का प्रयोग करते हैं। इंजीनियर यदि आप देखें तो इंजीनियर ई से उच्चारण आएगा, इस वजह से एन आर्टिकल का उपयोग करेंगे। आगे देखते हैं मिस्टर डेविड इज खालिस्तान यूरोपियन। तो यदि आप यूरोपियन लिखते हैं तो यहाँ या से उच्चारण होगा, जो कि क्या है, हिंदी वर्णमाला का एक व्यंजन है, तो ए आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा, मतलब मिस्टर डेविड एक यूरोपियन है। यूरोपियन का मतलब यूरोप देश के निवासी हैं वो। और फिर आगे देखते हैं कि मिस्टर शर्मा इज MLA। तो मिस्टर शर्मा क्या हैं, विधायक हैं। तो MLA हमने बताया था किसी भी पद का नाम यदि शॉर्ट में दिया गया हो या किसी भी पढ़ाई का नाम दिया गया हो तो वहां पे ए अथवा एन आर्टिकल ही लगाते हैं, दा MLA नहीं हम कह सकते हैं। यहाँ किसी व्यक्ति का व्यवसाय या पेशा बताया गया है MLA कि मिस्टर शर्मा एक MLA हैं, तो MLA यदि आप लिखते हो तो एम का मतलब है यहाँ स्वर से उच्चारण कर रहे हो तो एन आर्टिकल हो जाएगा। आगे देखते हैं हम कि जो है हिज फादर इज खालिस्तान MP। तो
तो उसके पिताजी क्या हैं, एमपी हैं। अब एमपी का मतलब यहाँ मध्य प्रदेश तो बिल्कुल नहीं होगा कि उसके पिताजी एक एमपी हैं, ऐसा नहीं होगा। उसके पिताजी एक सांसद हैं, ऐसा होगा। तो एमपी आप देखेंगे तो एम लिखेंगे, स्वर से उच्चारण आएगा तो भी यहाँ पे एन आर्टिकल हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो प्रासु इज खालिस्तान एमए इन इंग्लिश। अब देखिए पढ़ाई का नाम आ गया और हमने आपको बताया था पढ़ाई का नाम आ जाए तो वहां ए अथवा एन आर्टिकल लगाते हैं, तो एम मतलब यहाँ पे एन आर्टिकल आ जाएगा। तो एन एम ए यहाँ पे राइट आंसर होगा कि प्रासु ने जो है अंग्रेजी में एमए किया है या अंग्रेजी से एमए है। अगला देखते हैं सी इज खालिस्तान MBBS फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब जो है उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBBS किया है या वो MBBS है। तो MBBS पढ़ाई का नाम है और MBBS पहले एम लिखोगे आप तो स्वर से उच्चारण होगा, तो यहाँ पे एन आर्टिकल का हम प्रयोग कर देंगे। और आगे देखते हैं कि माई ब्रदर इज खालिस्तान SDO एक पद का नाम होता है। आपके भाई जो हैं SDO है, मतलब उनका आप पेशा व्यवसाय बता रहे हैं वो क्या है, तो वहां ए अथवा एन का ही हम प्रयोग करेंगे। तो SDO यदि आप एस लिखेंगे तो एस मतलब स्वर से उच्चारण होगा, तो एन आर्टिकल का हम यहाँ पे प्रयोग कर देंगे। आगे देखते हैं कि खालिस्तान रामायण। अब देखिए रामायण का मतलब है ग्रंथ का नाम दिया गया हो, ग्रंथों के नाम के पहले हमने आपको बताया था दा का प्रयोग कर देते हैं। अब यहाँ पे सैक्रेड बुक लिखा है, मतलब एक पवित्र पुस्तक है। अब सैक्रेड का मतलब जो होता है पवित्र होता है, ये कोई आद्वितीय संज्ञा तो है नहीं। तो यहाँ आपको पता है जब नाउन के आगे एडजेक्टिव आता है तो वहां पे ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। अब सैक्रेड सा से उच्चारण करेंगे तो फिर व्यंजन होगा, व्यंजन मतलब ए आर्टिकल यहाँ पे लगाएंगे। आगे देखते हैं इट वाज खालिस्तान एक्सीडेंट। अब देखिए जब आप एक्सीडेंट लिखेंगे तो एक्सीडेंट इस प्रकार से लिखा जाएगा, मतलब यहाँ स्वर से उच्चारण आ रहा और स्वर से आता है तो एन आर्टिकल लगाएंगे। मतलब इट वाज एन एक्सीडेंट, यह एक दुर्घटना थी कि वह जो है फॉल डाउन का फॉल का सेकंड फॉर्म है फेल डाउन, कि वह जो है नीचे गिर गई, यह एक दुर्घटना थी। और फिर आगे देखते हैं आई हैव सीन खालिस्तान लॉट ऑफ प्लेसेस। तो देखिए हमने आपको एक वर्ड बताया था आ लॉट ऑफ, यहाँ एक कुछ संख्यात्मक शब्द बताए थे जिनके साथ जो है हमेशा ए आर्टिकल फिक्स होता है। तो आ लॉट ऑफ एक संख्यात्मक शब्द है जो फिक्स चलता है, जिसका मतलब होता है बहुत सारा। तो अब हम कह सकते हैं मैं जो है बहुत सारे स्थानों को देख चुका हूं। आगे देखते हैं अगला वाक्य स्विमिंग इज खालिस्तान ग्रेट फन। तो देखिए फन एक नाउन है, नाउन के आगे एक एडजेक्टिव लिखा है और एडजेक्टिव के आगे आपको पता है ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। ग्रेट यदि आप लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, गा क्या होगा व्यंजन, और व्यंजन के आगे आप ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। फिर आगे देखते हैं ऑनेस्टी इज खालिस्तान बेस्ट पॉलिसी। अब बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमने बताया था दा का प्रयोग करना है, मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इसके बाद आगे देखते हैं टुडे इज खालिस्तान हॉटेस्ट। अब हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा हम दा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी हमने 23 एग्जाम्पल यहाँ आपको बताए हैं आप मिला सकते हैं अपनी परीक्षा अध्ययन या गाइड में। तो ये हमेशा वार्षिक परीक्षा में पूछे गए एग्जाम्पल हैं। तो अब आपको आर्टिकल में कोई समस्या नहीं होगी, और फिर भी कोई समस्या